हद तब पार हो जाती है जब लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा इसमें तेरा ही हक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे लर्निंग एजुकेशन इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज मैं आप लोग को क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का चैप्टर 1 है, यानी बातचीत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। ये आप लोग को क्लास 12th के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। ठीक है, ये आप लोग को 40 में से आप लोग कितनी ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप लोग को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है। ठीक है, ये अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं और अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोग को सारा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। वीडियो बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लोग बाद में आप लोग पछताओगे। एग्जाम से पहले ही आप लोग को पछताना है तो अभी पछताइए, एग्जाम के बाद नहीं पछताइए। ठीक है, आप लोग को जितना भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलता है उतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाइए। आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल नहीं आप लोग को आएगा। ठीक है, एकदम मेहनत कीजिए। आप लोग को सारा जितने मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बतला रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप लोग मैं बतला रहा हूँ इस चैनल पर, या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखना। वीडियो बिल्कुल भी आप लोग को स्किप मत करना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए से आप लोग पहला ऑब्जेक्टिव का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए जो अगर मेरी आवाज़ आप लोग के पास सही से पहुंच रही है तो हम लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। पहला प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए, कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, मेघदूतम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट क्या है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। चलिए जल्दी से डियर स्टूडेंट जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक है, यानी क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। चलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, इलाहाबाद हो जाएंगे, या मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मथुरा उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, या वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। चलिए जल्दी से दूसरा प्रश्न का आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 3 प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, 3 प्रश्न है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जहां भी आप लोग करना जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए जहां जो भी आप लोग चलाते हैं व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां भी आप लोग करना जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। चलिए क्रोधम पूर्ण हो जाता है, या भारी और बोझिल हो जाता है। चलिए जल्दी से ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 4 प्रश्न क्या करा है। ठीक है, 4 प्रश्न है, देखिए किसके न होने से यानी कि सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए विद्यार्थी जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। श्रवण शक्ति हो जाएंगे, या वक्र शक्ति हो जाएंगे, या दिव्य शक्ति हो जाएंगे, या श्रवण शक्ति हो जाएंगे। चलिए 4 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, एग्जाम के अगर आप लोग को पछताना है तो एग्जाम से पहले पछताओ, एग्जाम के बाद नहीं पछताना है। ठीक है, ये आप लोग को एग्जाम की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये। ठीक है, तो एकदम आप लोग मेहनत करते रहिए, एकदम आप लोग मेहनत करिएगा तभी आप लोग अच्छे नंबर लाओगे एग्जाम में। ठीक है, क्लास 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं जो भी बच्चे, आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप मत करना। चलिए जल्दी से बताइए 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर यानी वक्र शक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 प्रश्न क्या कहा है देखिए। और देखिए ये अभी तक आप लोग
टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं या अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो इस नंबर से कांटेक्ट कर पीडीएफ लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 5 प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। 5 प्रश्न है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट करिए। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, या बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या मोहन राकेश हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग जल्दी से कमेंट लगाइए। चलिए डियर स्टूडेंट जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर कर देंगे। 5 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 6 प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए 6 प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। चलिए बालकृष्ण भट्ट जो है इनके पिता का नाम क्या था, यानी कि देनी प्रसाद भट्ट था, या बेनी प्रसाद भट्ट था, या टेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए जल्दी से विद्यार्थी या सैनी प्रसाद भट्ट था। जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट लगाइए, 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है ना आप लोग के लिए। चलिए इसका राइट आंसर बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। 7 प्रश्न का जल्दी से आप लोग डियर स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट लगाइए, और कमेंट आप लोग को छोड़ना नहीं है, एकदम कमेंट लगाते रहिए। जो भी कमेंट करना है कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या होने वाला है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है 2023 के लिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट लगाइए, और इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। चलिए 7 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 8 प्रश्न 8वां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चलिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चलिए एकांकी हो जाएंगे, कहानी हो जाएंगे, यात्रा संस्मरण हो जाएंगे, या ललित निबंध हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 8 प्रश्न का कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए हो रहा है, ठीक है। 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है सभी आप लोग के लिए। ये आप लोग को हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहा है, ठीक है। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइव को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसका अर्थ गर्दा क्लास को एकदम गर्दा मचा कर निकलना है, ठीक है। 40 में आप लोग कितने आप लोग बनाते हैं आप लोग कमेंट करना, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना, बेईमानी से आप लोग कमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग जब आप लोग क्लास खत्म होता है तो आप लोग जितने भी आप लोग कमेंट किए हैं आप लोग कितना सही किए हैं, 40 में कितना आप लोग सही किए हैं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इंपॉर्टेंट ये आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए 8 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ललित निबंध हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। चलिए जल्दी से लगाइए स्टूडेंट्स, जल्दी से विद्यार्थी जल्दी से ऊपर लगाइए कमेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, या भारतेंदु युग, या द्विवेदी युग, या स्वतंत्र युग, या उत्तरी युग। जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 9वां प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भारतेंदु युग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे 9 प्रश्न का, ठीक है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो रहा है 2023 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, जो विद्यार्थी क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी का है, ठीक है। आर्ट्स का भी ये स्टूडेंट हो तो आप लोग भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। साइंस का विद्यार्थी भी आप लोग के लिए भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट होने वाला है हिंदी का क्लास 12 का। चलिए जल्दी से विद्यार्थी लाइव जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी आप जहां भी करना है आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग गर्दा उड़ा देना क्लास को, ठीक है। चलिए 10 प्रश्न का राइट आंसर मतलब क्या हो जाएंगे। चलिए टक्कर एकदम देना है, टक्कर देना है, 2 क्लास चलता है इस लाइन में, आप लोगों को टक्कर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका 10 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर मतलब क्या हो जाएंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग 10 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इंपोर्टेंट होने वाला है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। चलिए तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट कीजिए। 10 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे या ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। अवाक होकर अपने बातचीत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या करा है।
देखिए 11वां प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क होगा, जिज्ञासा हो जाएंगे, या आत्मीयता हो जाएंगे, या पूर्ण भाषा हो जाएंगे। चलिए विद्यार्थी, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में आप लोग को इंपोर्टेंट रहेगा। जो विद्यार्थी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया गया है, ठीक है, हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क हो जाएंगे, जिज्ञासा हो जाएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट 11वां प्रश्न का कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आत्मीयता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए बालकृष्ण भट्ट जो क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को हुआ था, या 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी का। चलिए आप लोग को ये हो सकता है एग्जाम में आप लोग को ये आप लोग को आ सकता है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए सभी विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, यानी 23 जून को, यानी 1884 ईस्वी हुआ था, ठीक है, 23 जून 1884 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट विद्यार्थी आप लोग सब याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए हिंदी है, कोई भी ज्यादा हार्ड विषय नहीं है, हिंदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 13 प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 13वां प्रश्न है, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग आइए कमेंट। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या प्रताप नारायण मिश्रा के हो जाएंगे, या श्रीनिवास दास हो जाएंगे। चलिए मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो रहा है क्लास 12 का हिंदी का। तो जल्दी से लाइव को जल्दी से, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। मोस्ट इंपोर्टेंट हल्का मचा देना इस क्लास में, ठीक है, इंपोर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से लाइव आने का कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट विद्यार्थी आप लोग के लिए हिंदी हो रहा है, तो क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को 12 का क्लास हो रहा है, ठीक है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से 13वां प्रश्न का कमेंट लगाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे, श्रीनिवास दास की हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 प्रश्न क्या कर रहा है? बालकृष्ण क्या बोल रहा है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए जल्दी से लगाइए विद्यार्थी आप लोग कमेंट। कौन सी जो रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए नूतन ब्रह्मचारी हो जाएंगे, या 100 अजान एक सुजान हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, या परीक्षा गुरु हो जाएंगे। जल्दी से विद्यार्थी, सद्भाव का अभाव। चलिए कमेंट लगाइए। 14 प्रश्न का इंपोर्टेंट है विद्यार्थी, जल्दी से आप लोग आइए कमेंट। स्टूडेंट जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करते, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, इंपोर्टेंट हो रहा है भाई, आप लोग के लिए क्लास इंपोर्टेंट चल रहा है ना, आप लोग के लिए बार-बार कर रहा है, इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप मत करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से लगाइए। 14 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परीक्षा गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 15 प्रश्न क्या कर रहा है? बालकृष्ण क्या बोला है? 15 प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? चलिए कमेंट इसका राइट आंसर क्या देंगे? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? चलिए रेल का टिकट खेल हो जाएंगे, या कछुआ धर्म हो जाएंगे, रेणुका हो जाएंगे, या पच्य विद्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी से लगाइए, पच्य विद्या हो जाएंगे। चलिए लगाइए विद्यार्थी, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? 15 का मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए, लगाइए कमेंट, या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 16 प्रश्न क्या करा है? 16 प्रश्न क्या करा? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था? चलिए जल्दी से विद्यार्थी, मानसिक पत्र निकाला था। चलिए प्रताप कर्णवीर हो जाएंगे, इंद्र प्रदीप हो जाएंगे, या ज्योतिषन हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी जो मानसिक पत्र निकाला था? चलिए 16 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है, ये आप लोग क्या रहा है? इंपोर्टेंट हो रहा है, इंपोर्टेंट क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन इंद्र प्रदीप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो कट गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 17 प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 17वां प्रश्न है बातचीत, यानी बातचीत किस विद्या की रचना है? चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, बातचीत किस विद्या की रचना है? इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो 17 प्रश्न जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, निबंध हो जाएंगे। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर निबंध हो जाएंगे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्लास के लिए आप लोग के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, सेंटर एग्जाम के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सेंटर एग्जाम हो या आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आप लोग सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। निबंध आप रहेंगे, बातचीत किस विद्या की रचना, तो निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को सेंटर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग करेक्ट राइट आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 18वां प्रश्न है
यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। यानी कि रॉबिन्सन यानी क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? चलिए जल्दी से विद्यार्थी 18वां प्रश्न का कमेंट लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे यानी फ्राइडे के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। 19 प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? चलिए बातचीत जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से लगाइए इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे, या नामवर सिंह हो जाएंगे, या बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। चलिए 19 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, सभी विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्यार्थी आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग सारा ऑब्जेक्ट जो भी आप लोग हिंदी का इंपोर्टेंट करवा रहा हूं सारा आप लोग को इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 20 प्रश्न क्या करा है, देखिए 20वां प्रश्न क्या कर रहा है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? चलिए जल्दी से लगाइए विद्यार्थी आप लोग कमेंट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या संवाद की शैली? चलिए जल्दी से लगाइए कमेंट में, आप लोग इंपोर्टेंट है विद्यार्थी, जल्दी से लगाइए। यानी 20 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, चलिए सही विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बातचीत की शैली हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। इंपोर्टेंट सही विद्यार्थी आप लोग के लिए, ठीक है। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल एग्जाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी आप लोग के इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। 21 प्रश्न क्या करा, ठीक है। 21वां प्रश्न क्या करा है, यानी कि भट्ट जी किसने यानी कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? चलिए जल्दी से विद्यार्थी लगाइए कमेंट, 21 प्रश्न का इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? चलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी रखे थे, ये डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे, रामचंद्र शुल्क हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। चलिए 21 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इंपोर्टेंट विद्यार्थी आप लोग के सारा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 21 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रामचंद्र शुल्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 22 प्रश्न क्या करा है, देखिए 22वां प्रश्न क्या करा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चलिए जल्दी से विद्यार्थी लगाइए कमेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डियर स्टूडेंट जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, ये जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इंपोर्टेंट का बात आप लोग को रखना है। और जल्दी से जो विद्यार्थी लाइव को शेयर नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है आप लोग के लिए, इंपोर्टेंट हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को हल्का मचाकर जल्दी से एक बार लाइव क्लास को इतना सारा शेयर कीजिए कि आप लोग को लगे कि हाँ कुछ क्लास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जो विद्यार्थी जहां करना है आप लोग जहां भी आप लोग कर दीजिए, ठीक है। चलिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चलिए लगाइए 22 प्रश्न का कमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? हिंदी प्रदीप हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 23 प्रश्न क्या करा है, देखिए 23वां प्रश्न क्या है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? चलिए 1877 में क्या था, या 1888 में, या 1890 में, या 1894 में? चलिए 23 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर जल्दी, आप लोग को कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग विद्यार्थी 12th क्लास का लड़का हो तो कमेंट एकदम करते रहिए, ठीक है। एकदम इंपोर्टेंट होने वाला आप लोग क्लास 12th का इंपोर्टेंट होने वाला हिंदी का, जो विद्यार्थी अभी तक लाइव में नहीं जुड़े तो जल्दी में आप लोग लाइव वीडियो करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का होने वाला है। चलिए बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालने का प्रारंभ किया था? 1877 में किया था, या 1888 में? 23 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, या ऑप्शन जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो देंगे? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्यार्थी आप लोग के लिए, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1877 हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 24 प्रश्न है, ठीक है। चलिए 24 प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा उपन्यास जो है, कौन सा जो उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, क्या है? चलिए कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल हो जाएंगे, गोदान हो जाएंगे, या 100 आजान 1 सुजार हो जाएंगे? चलिए जल्दी से 100 आजान 1 सुजार, जल्दी से विद्यार्थी अंतराल हो जाएंगे। चलिए जल्दी से 24 प्रश्न का कमेंट लगाइए, इंपोर्टेंट है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट क्लास हो रहा है, क्या आप लोग को हो रहा है? इंपोर्टेंट क्लास हो रहा है, आप लोग को हिंदी हो रहा है, क्या हो रहा है? HIND
आई हिंदी हो रहा है क्लास आप लोग ना, इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आप लोग इंपॉर्टेंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, सभी विद्यार्थी का स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 100 अजान एक सुजान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 25 प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 25वां प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। चलिए विद्यार्थी कमेंट लगाइए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। चलिए भजन कहा जाता है या नांदी पाठ कहा जाता है या मंगलचारण कहा जाता है या आरती कहा जाता है। चलिए 25 प्रश्न का कमेंट लगाइए विद्यार्थी, इंपोर्टेंट होने वाला है ये ऑप्शन नंबर 20 का नांदी पाठ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्यों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है भाई, इंपॉर्टेंट तो आप लोग दम या वीडियो पर एंड तक बने रहना, ठीक है। चलिए 40 में आप लोग कितने लाते हैं ये आप लोग को कमेंट करना है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है, ये आप लोग कितना आप लोग नंबर लाते हैं, कितना आप लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, मुख्य देखने को नहीं मिला था, जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 10 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, या 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष। चलिए 26 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल हो जाएंगे, यानी कि 16 वर्ष तक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 27 प्रश्न क्या करा है, देखिए 27वां प्रश्न क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था, एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने क्या था, या स्पेंसर ने क्या था, मिल्टन ने क्या था। चलिए 27 प्रश्न का विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी बेन जॉनसन ने क्या था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थी आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। 28 प्रश्न क्या करा है, या आप लोग क्लास को दम हल्का मचा देना, या आप लोग कम से कम इंपॉर्टेंट क्लास को कम से कम लाइव देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 28 प्रश्न क्या कर रहा है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है विद्यार्थी, जल्दी से बताइए किसका मत है। चलिए असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, एडिसन का, या बेन जॉनसन, या स्पेंसर, या मिल्टन है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी 28 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, एंड एडिसन को हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 29 प्रश्न है, ठीक है। 29 प्रश्न आप लोग को कमेंट करना है, या आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एडिशन के अनुसार, यानी एडिशन के अनुसार अचल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। चलिए 2 बीच के लोग हो सकते हैं, 3 या 4 5। चलिए जल्दी से लगाइए विद्यार्थी आप लोग कमेंट। 29 प्रश्न का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 30 प्रश्न क्या करना है, 30वां प्रश्न है, यानी आर्ट ऑफ यानी कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से यानी सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए विद्यार्थी जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से, यानी कि लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए अफ्रीका से हो जाएंगे, भारत, यूरोप या कनाडा हो जाएंगे। चलिए यानी 30 प्रश्न का जल्दी विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, चलिए सभी विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यूरोप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यूरोप हो जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सभी विद्यार्थी आप लोग क्लास चल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो आप लोग को एकदम से जल्दी से वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां भी आप लोग करना है जल्दी से आप लोग जल्दी से क्लास कर दीजिए लाइव, ठीक है। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए 31 प्रश्न क्या कर रहा है, इंपोर्टेंट है विद्यार्थी, देखिए इंपोर्टेंट आप लोग क्लास छोड़ना नहीं है, आप लोग वीडियो पर स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बालकृष्ण के किस काल के रचनाकार हैं, बालकृष्ण जो है किस काल के रचनाकाल, आदि काल हो जाएंगे, भक्त काल हो जाएंगे, रीति काल हो जाएंगे, आधुनिक काल हो जाएंगे। चलिए 31 प्रश्न का जल्दी से चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आधुनिक काल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 32 प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 32 प्रश्न आप लोग सब इंपोर्टेंट है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की निर्धन कहाँ हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ, बालकृष्ण भट्ट का निर्धन हुआ था 20 जुलाई 1940 ईस्वी को या 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए जल्दी से विद्यार्थी लगाइए कमेंट, इंपॉर्टेंट है सही विद्यार्थी, जल्दी लगाइए कमेंट, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्लास होना है, इंपॉर्टेंट पर आप लोग ध्यान देना है, ठीक है।
चलिए 32 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर 20 जुलाई 1914 ईस्वी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 20 जुलाई 1914 ईस्वी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, सेंटर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी आप लोगों को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। वीवीआई इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में जाकर देखिएगा। एग्जाम में अगर आप लोग सेंटर एग्जाम में नहीं मिला तो बोलना हमको, ठीक है। आप लोग के सारा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग के लिए सेंटर एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम के लिए सारा आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो बीच में आप लोग स्किप कर दें तो समझ लीजिए आप लोग एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। फिर क्या कर देते हैं आप लोग, बाद में नहीं पछताइएगा। अभी पछताना तो अभी पछताइए, बाद में नहीं पछताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 33 खिलवाड़ नहीं करना पढ़ाई से, ठीक है। खिलवाड़ जो करेगा बंदा वो कभी जिंदगी में सफल नहीं करेगा, ठीक है। खिलवाड़ नहीं करना है आप लोग को। पढ़ाई करना तो मेहनत से कीजिए। जो भी करते हैं तो आप लोग मेहनत से कीजिएगा। चलिए 33 प्रश्न क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? चलिए जल्दी से लगाइए कमेंट, विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से विद्यार्थी लगाइए कमेंट। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? चलिए निर्मला देवी था या पार्वती देवी, गीता देवी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 33 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे या पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर। चलिए जल्दी से विद्यार्थी का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम था क्या था? यानी पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर यानी कि 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 34 प्रश्न क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया था? चलिए बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्ययन किया था? संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी। लगाइए कमेंट, इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी लाइव को देख रहे हैं कमेंट लगाइए, इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्ययन किया था? 34 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संस्कृत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इंपॉर्टेंट होने वाला है विद्यार्थी, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग बाद में पछताओगे। चलिए कमेंट लगाइए। 35 प्रश्न का बताइए। गुप्त बैरी किसकी रचना है? गुप्त बैरी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, प्रसाद जी हो जाएंगे, जीपी नारायण हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सभी विद्यार्थी का ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। चलिए 35 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट कीजिए। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 36 प्रश्न क्या करा? देखिए 36 प्रश्न है। बालकृष्ण ने 1867 ईस्वी में किस विद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी विद्यार्थी का। चलिए जल्दी से प्रयाग के मिशन स्कूल में बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रयाग के मिशन स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए विद्यार्थी ये आप लोग के लिए सारा मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए कवर किया हूं, जो आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए मैं एक आप लोग को वेबसाइट पर ले चलता हूं। वेबसाइट पर आप लोग को करना क्या है, चलिए मैं आप लोग को गूगल पर ले चलता हूं। देखिए गूगल पर मैंने आप लोग को लेकर आ गया हूं। गूगल पर सर्च करना क्या? educationlecture.com, ठीक है। educationlecture.com करते हैं आप लोग को पहले ही आप लोग को ऊपर में आ जाएगा educationlecture.com का, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप लोग को सारा आप लोग को यहाँ पर ये खुल कर आप लोग को वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ऐड आएगा तो आप लोग को ऐड को स्किप कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा आप लोग को यहाँ पर मेरा क्लास 12 का आईएससी का पूरा आप लोग को मिल जाएगा, 11th का मिल जाएगा। आप लोग को डेली आप लोग यहाँ पर क्यूज खेला जाता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए आकर आप लोग को सारा आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग को डेली देखिए आप लोग को टेस्ट चलता है, क्लास आप लोग क्या चलता है यहाँ पे डेली आप लोग क्या चलता है? लाइव चलता है यहाँ पर क्लास आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्लास जो आप लोग को है लाइव चलता है, पर डेली चलता है, ठीक है। तो आप लोग भी क्लास 12th में तो आप लोग भी टेस्ट लगाइए आकर, ठीक है। चलिए आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आप लोग सारा पीडीएफ भी आप लोग पढ़ सकते हैं आकर यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आप लोग एक पीडीएफ पर आप लोग क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड आएगा तो आपको ऐड को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप कर लेना है, ठीक है। स्किप करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग को सारा आप लोग खुलकर आप लोग को नीचे आ जाएगा। अगर आप लोग को देखिए फिजिक्स करना तो केमिस्ट्री करना, चलिए मैं हिंदी कर लेता हूँ, ठीक है। हिंदी करते हैं आप लोग सारा पीडीएफ आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए जहाँ भी आप लोग करना है, जहाँ भी आप लोग बातचीत करते हैं, देखिए बातचीत का लेखक भी आप लोग को सारा आप लोग को हिंदी में आप लोग को सारा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट।